आज भी जिंदा है रामायण काल के यह 7 लोग जिनके होने का आज भी प्रमाण मिल रहे हैं। नंबर 7, हनुमान जी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा है। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर सशरीर ही रहेंगे। नंबर 6, विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक है और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज शरीर जीवित है। नंबर 5, काक भूषण जी। भगवान गरुड़ को रामकथा सुनाने वाले का भूषण जी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश राशि के श्राप के चलते काक भूषण जी कौवा बन गए थे। लोमश आरसी को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकी भूषण को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कोई का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में का भूषण जी के नाम से पहचाने गए। नंबर 4, लोमश अर्षि लोमा परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों के यश भर्ता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। बड़े बड़े रोमों या रोम वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। नंबर 3, जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। नंबर 2, मुचकुंद। मानता के पुत्र मुचुकुंद त्रेतायुग में एक स्वाको वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशि भागा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। नंबर 1, परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु शस्त्र एवं शास्त्र के धनी शिव परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सत्य युग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर पशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। ये त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने गौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंडस्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यार्थी भूलों पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं।
उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्या रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्या होने के लिए चले गए थे।